हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक फेमस केस के बारे में जिसमें केतन पारेख इन्वॉल्व है और इसमें एक्चुअली अदानी ग्रुप भी इन्वॉल्व है। आप सभी जानते हैं कि अदानी ग्रुप अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहा है और वो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसके शेयर बहुत ऊपर भी गए, नीचे भी आए। और एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि इसमें जब पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि केतन पारेख भी कभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का एक फेमस ऑपरेटर रहा है, जिसका एक्चुअली केस चल भी रहा है और उसका देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या रहता है। तो उस केस में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ ताकि आपको पता चले ऑपरेटर किस तरह से डील करते हैं। द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट अफेयर्स से डील करने वाला ऑफिस है जो खासतौर से इकोनॉमिक मैटर्स में इन्वेस्टिगेट करता है। इसने एक्चुअली एक रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था कि 1999 में अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड या अदानी ग्रुप के जो शेयर्स थे उनको मैनिपुलेट किया गया था केतन पारेख के द्वारा। और ख़ास बात यह है कि इसमें एक्चुअली अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स भी इन्वॉल्व है, ऐसा कहा गया था, एलाइज जो कह सकते हैं कहा गया था। हालांकि बाद में अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स थे बरी हो गए, लेकिन फिर वापस से 2020 में उनको वापस से जो सेशन कोर्ट था उसने वापस इन्वॉल्व कर लिया कि नहीं, वो उन्होंने गलत काम किया था, वो बरी सही नहीं थे। हालांकि फिर बाद में हाईकोर्ट ने वापस उस पर कुछ रोक वोक लगा दी। तो इस तरीके से कोर्ट केस आज तक चल रहा है और इस में जो काफ़ी पैसा बनाया गया था और इसमें एक्चुअली पब्लिक को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये जो स्टोरी है या ये जो केस है हमें एग्जैक्टली बताता है कि जो स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं और किस तरीके से पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केतन पारेख ने जो मेथड इस्तेमाल किया था स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए और ख़ास तौर से अदानी ग्रुप में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें मैनिपुलेशन के लिए, उस मेथड का नाम था सर्कुलर ट्रेडिंग मेथड। अगर आप इस मेथड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है कि सर्कुलर ट्रेडिंग मेथड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। हालांकि मेथड कई सारे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सर्कुलर ट्रेडिंग मेथड क्या होता है कि मैनिपुलेटिव मार्केट प्रैक्टिस मानी जाती है और इट्स कंसिडर इलीगल। इसके जो गेन होते हैं उसको इलीगल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है उसको आर्टिफिशियली पंप किया जाता है। तो वॉल्यूम के पंप करने से क्या होता है, प्राइसेस आप ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं, जबकि उसमें रियल ऐसी कोई बाइंग नहीं हो रही थी, लेकिन बाइंग दिखाई जाती है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ बोलने लगा तो वो 10-15 मिनट का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और छोटा सा आप समझ सकते हैं कि एक कार्टेल ऑफ मैनिपुलेटर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो कि सेम टाइम पे ऑपरेट करते हैं। इस मैनिपुलेशन में 30, 40, 50 तक लोग हो सकते हैं। हो सकता है 60 रुपये का जो स्टॉक हो उसको पंप अप करके 60 मतलब 350, 400, 500, 1000 तक ले जाया जाए और फिर अचानक से डंप कर दिया जाए। और पिछले हफ्ते क्या हुआ है कि अदानी ग्रुप पे इसी तरह के एलिगेशंस लगे हैं डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज से, ईटी वगैरह में, कि ये जो कई सारी कंपनी इस तरीके से कर रही है और आर्टिफिशियली पैसा लाया जा रहा है, उसको पंप किया जा रहा है अदानी ग्रुप को। हालांकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी मेरे हिसाब से। इसमें अभी कोई रेगुलेटरी की तरफ से तो कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो हम जानते नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हम इस पुराने केस से समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से जो पब्लिक है उसको नुकसान हो सकता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिससे मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह दिखता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस को स्पेसिफिकली ये इन्वेस्टिगेट करता है। उसने अलाइज किया था, उसने कहा था, मतलब एक तरह से आरोप लगाया था, प्रूवन है कि नहीं देखते न, कि आरोप लगाया था कि 1999 में, नवंबर 1999 में जो अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स थे, खासकर अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के प्रमोटर्स थे, उन्होंने क्या करा था कि बोनस इशू होने वाले थे, बोनस शेयर्स जो थे वो एक्चुअली इशू होने वाले थे, उसके कट ऑफ डेट को चेंज कर दिया था। जबकि क्या था कि उसके पहले ही डेट अप्रूव हो चुकी थी। जैसे डेट पहले कम थी, जैसे मान लीजिए, मतलब जैसे पहले शुरुआत में रखी जनवरी, फिर बाद में फरवरी, मार्च, इस तरीके से कर दी गई। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मतलब कट ऑफ डेट को चेंज करने से क्या हुआ था कि केतन पारेख की जो कंपनीज है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इस कट ऑफ डेट को चेंज करने से केतन पारेख की 2 कंपनीज थी, एक का नाम था क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड और दूसरा नाम था पैंथर फिनसेप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इनको बहुत फ़ायदा हुआ था क्योंकि ये एक्चुअली जो बोनस शेयर्स जो इशू होने वाले थे उसके लिए एलिजिबल हो गए थे। बोनस शेयर क्या होता है कि अगर आप जानना चाहें तो ये जो किसी कंपनी के पहले से मेंबर्स होते हैं उनको ये जनरली इशू होता है, पब्लिक के लिए नहीं होता, वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्होंने फ़ायदा कैसे किया था कि बोनस शेयर जो इशू हुआ उससे रिजल्ट ये निकला कि केतन पारेख की जो कंपनी थी उनके पास 5 लाख शेयर्स थे 44.77 करोड़ रुपीज़ के नवंबर 1999 में, और बोनस शेयर इशू होने से क्या हुआ, उनको 5 लाख शेयर्स और ज़्यादा मिल गए, यानी 10 लाख शेयर मिल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि डिफरेंट जो मैनिपुलेटर्स होता है वो बैठते हैं और वो एक्चुअली क्या वॉल्यूम को
इतना इंक्रीज़ कर देते हैं आपस में ट्रेड करके, एक बेचता है दूसरा खरीदता है, कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने यही पाया कि एक्चुअली 5 लाख शेयर उनके पास पहले थे और बाद में 5 लाख शेयर उनको और मिल गए, तो इससे उनको जो प्राइस मैनिपुलेशन था वो करने का मौका मिल गया। इसमें जो SFIO ने यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इसमें एक और बड़ी बात उन्होंने कही थी। उसमें कहा था कि जो केतन पारेख की कंपनी थी उनको 293.45 करोड़ का लोन दिया था अदानी ग्रुप ने, और ख़ास तौर से था ये विदाउट इंटरेस्ट, यानी 300 करोड़ के लगभग लोन 300 करोड़ रुपये का लोन दिया गया और कोई भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जनरली, क्योंकि ये पैसा ये भी नहीं कि आज के ज़माने में दिया, 2020 में हो सकता है बड़ी कंपनी की 300 करोड़ बड़ी बात ना हो, लेकिन 1999 में 300 करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी। आप आधा शेयर खरीद सकते हैं इतने अमाउंट से, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट दिया गया था। और खैर हम इस पर मेरिट्स और डिमेरिट्स पे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कभी कोर्ट कोई डिसीजन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो जब फाइनल डिसीजन आएगा तभी इसके बारे में कभी बात करेंगे। ये जो मैनिपुलेशन कहा जा रहा था, इसमें एलएचडी कहा जाता कि जो केतन पारेख कंपनी थी उनको 151.40 करोड़ रुपीज़ का बेनिफिट हुआ था, लगभग 150 करोड़ आप जान सकते हो। और अदानी ग्रुप के जो मतलब प्रोमोटर्स थे उन्होंने एक्चुअली 388.11 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया आखिर में। और जो पब्लिक ने जो लॉस किया था वो इक्विवेलेंट था, यानी पब्लिक का ये लॉस, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपका किसी का लॉस होता है तो आपको फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा नहीं होता है। जब कोई शॉर्ट बैठा होगा तो भले उसको लॉस होगा, तब भले ही गेन करने वाले को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से था, जब इतना फ़ायदा हुआ इस ग्रुप को हुआ था, तो लॉस जो हुआ था वो एक्चुअली पब्लिक को हुआ था, और ये बहुत ही बड़ा लॉस कहा जा सकता है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं। ऑपरेटर्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्रॉस डील का एक तरीका होता है ना, और अकाउंट फ्रॉड वगैरह भी जो होते हैं कंपनीज़ वगैरह में, तब वो इस ऑपरेटर्स के थ्रू इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब और प्राइस टैगिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, गलत अच्छी जो भी है, अभी पिछले वीक में आपने देखा ही है कि एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आई कि 4 ग्रुप का अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए हैं। फिर बाद में पता चला कि वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी फाइनल हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आनी है।